Let's start with the definition. So, what is necrosis? Necrosis is always a pathological and occurs due to the degradation of the enzyme. Okay, then what is necrosis? The necrosis occurs in a localized area. It occurs in a localized area where there is a death of tissue. Okay, so we say that a necrosis is always a pathological. Pathological means what? For example, it occurs in a myocardial infarction and it is due to the degradation of the enzyme. Which enzyme is responsible for this? So the enzyme is hydrolytic enzyme. Okay, this is occur due to the degradation of tissues. Okay, then the necrosis is caused due to hypoxia, then chemical and physical agents, then microbial agents, and last one is a immunological injury. Okay, it is necrosis is caused due to hypoxia, chemical and physical agents, then microbial agents and immunological injury. The chemical and physical agents like accidental and unregulated form of the cell death. Okay, necrosis is always occur in an unregulated manner. It is not like a apoptosis. Apoptosis occur in a regular manner. Okay, and due to this it is finally results in the damage of the cell membrane. तो इसके वजह से क्या होता है, अपनी सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है. फाइनली इसका रिजल्ट हम लिखेंगे, इट रिजल्ट इन सेल मेम्ब्रेन डैमेज. उसकी वजह से क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा और सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से उसमें से आयंस जो है होम्योस्टेसिस के, आयंस ऑफ होम्योस्टेसिस आर लॉस. ओके, तो सेल मेम्ब्रेन ही डैमेज हो जाएगा तो आयंस रहेंगे क्या उसमें? नहीं. द आयंस आर ऑल्सो लॉस फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन. तो बिकॉज द सेल मेम्ब्रेन, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सेल मेम्ब्रेन इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस. सो if the cell membrane damaged, then the ions of the homeostasis are also lost from the cell membrane. Then we see the enzyme, this enzyme. So ये एंजाइम, ये आयंस जब लॉस होंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर से, तब उसके साथ साथ एंजाइम्स भी लॉस होंगे. जैसे कि कौन से? जैसे कि फॉस्फोलाइपेज और न्यूक्लियेज. The name indicate lipase and nucleates. Its works is cut down. Okay, सब कट मतलब क्या? वो क्या कर रहे हैं? सेल को डैमेज कर रहे हैं. डैमेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन. और सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से जो सेल में कंटेंट है वो लीक होंगे आउट. सो उसके वजह से क्या होगा? लोकल इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी जो रिएक्शन है वो बढ़ेगी. रिएक्शन विल बी इंक्रीज. सो ये हमने देखा. उसके बाद न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस का भी कट डाउन, इसका ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम. उसमें फर्स्ट जो प्रोसेस आती है वो है पायोसिस. उसके बाद में है सेकेंड वन इज कैरियोलाइसिस एंड थर्ड वन इज अ कैरियोरेसिस. सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अ फिजो, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. तो ये डिटेल में हम बात करेंगे आगे. उसके बाद में हम देखेंगे दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ अ नेक्रोसिस, इट्स डेफिनेशन, इट इज़ कॉज ड्यू टू एंड फाइनली इट रिजल्ट एंड द अल्टीमेट एंड. देन उसके बाद हम देखेंगे उसके टाइप्स. उसके बाद में हम उसका देखेंगे टाइप्स. ओके,
टाइप्स के पहले एक इम्पॉर्टेंट है बात ये कि जब सेल इंजरी होती है, सेल इंजरी होने के बाद जब नेक्रोसिस जो होता है, नेक्रोटिक जो स्टेज है जो होती है, तो उसमें क्या होता है, सेल को इंजरी हो जाती है और सेल में से क्या जो हमने कंटेंट बोले वो बाहर आते, लीक आउटसाइड। उसके साथ साथ आयंस भी आते, उसके साथ साथ एंजाइम्स भी आते, एंड ऑल्सो लाइजोजाइम ये भी आता है। तो लाइजोजाइम एक एंजाइम है जो क्या करता है, वो सेल को इंजरी हो गई, वो बाहर आता है एंजाइम उस सेल में से, जब लीक होते हैं सारे कंटेंट तो वहाँ से क्या होता है, वो लाइजोजाइम एंजाइम बाहर आता है और वो देमसेल्फ वो उस सेल को एंगल्फ कर लेता है, वो सेल को मतलब डाइजेस्ट कर लेता है। ये उसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान